मुट्ठियों पूरा वीडियो देखे बिना कहीं ना जाए। स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा सर्वशास्त्र विवर्जिता सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है, और मूढ़ा मूढ़ पुरुष है, और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली और शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया गया, पकड़ लो ना। कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वनाम स्मरणान, अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासा नाम सारार्थोथमिति स्फुटम यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहां जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं। देखो अपना रजिस्टर, पीछे इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है,
भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भियः पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। ये महापुरुषों की वाणी है। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार्गरत बुद्धयः ते राजन दुर्जना ज्ञेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता है, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्व शास्त्र सर्व धर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है। बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिताः। वही साधवा परिकीर्तिताः। पुण्यात्मा कौन? जो जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेक न वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण धर्माचरण इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन? पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सद्भिश्च परिरंजितम आत्मना प्रीति जनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है।
इसीलिए सब उसे नमस्कार करते, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंदमय भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा नृप यदृच्छा लाभ संतुष्टि शांति परिकीर्तितः, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं, पापात्मा किसे कहते, पुण्यात्मा किसे कहते, महात्मा किसे कहते और सन्यासी किसे कहते हैं। बोले तद्यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाणवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनां तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानां भूतानां वांग मनः कर्म भीर नभीर द्रोहिणो निकेताः। सन्यास किसे कहते हैं? जो सन्यास धारण किए उसे कौन है जो सन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूलकर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूलकर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूलकर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत, कोई अपना घर नहीं, ढेले पत्थर और सोने को जो समान समझता है, अर्थ धर्म और काम तीनों का त्यागी है, शत्रु मित्र उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद समस्त प्राणियों में मन वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करता, जो परम स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप में स्थित हो चुका है। अगर किसी गांव नगर आदि में गया तो किसी देव मंदिर में टिके या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे, गांव में भिक्षा के लिए एक रात एक दिन भिक्षा ले, बाहर गांव के टिके, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा ले सकता, नगर बहुत बड़ा। इसके अलावा बिना मांगे बिना प्रयास किए यदि मिल जाए तो उससे गुजारा कर ले। काम क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता दंभ निंदा अभिमान हिंसा आदि से जो पूर्ण दूर है उसे सन्यासी कहते हैं। जो भूल कर भी धन का स्पर्श नहीं करता, स्त्री का स्पर्श नहीं करता, परिवार से संबंध नहीं रखता, समस्त बंधनों को तोड़ करके परम स्वतंत्र समदर्शी होकर विचरण करता है। गांव में 1 रात 1 दिन भिक्षा, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा। गांव में टिकना है तो गांव के बाहर वृक्ष या मंदिर में, नगर में तो नगर के बाहर। कभी किसी के घरों में टिकने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि उनकी सैयाओं पर। ऐसा हमने देखा है, महात्माओं को स्कूल में टिक गए या बाहर कोई ऐसा निवास स्थान है एकांत सेवन,
और रात्रि में कब निकल गए पता नहीं चला। सच्चे संतों को देखा, वो ये भी नहीं बताते थे कि सुबह चले जाएंगे, आराम से शयन के जब दोबारा देखा गया तो तखत खाली मिला, उठे ही नहीं। बड़े ही वीतराग परमहंस। संन्यास धर्म बहुत उच्च कोटि का है, समस्त आश्रमों का गुरु धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ हर आश्रम का गुरु आश्रम माना गया है संन्यास। अब इसमें जो पद्धति है उसके अनुसार चले तब वो उच्च कोटि की उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण षड्भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, शरीर के 6 विकार हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। कल एक प्रश्न करता है, एकांतिक में प्रश्न कह रहे थे कि कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, कोई कहता है मैं भगवान हूं, कोई कुछ कह रहा है। ये सब ठीक है क्या? मुझे तो सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो कहीं अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर ब्रह्म है। अब ऐसे लोगों को क्या बतावे? इतने लोग बैठे हो, अपने को देखा है तुमने आज तक? ईमानदारी से बताना, धाम में बैठे हो, भगवान को देखा है, ब्रह्म का अनुभव किया, ये तो बहुत ही बात ऊंची है। आप अपने को देखा है? तो कहोगे हाँ देखा है। कहां देखा है? बोले शीशा में देखा है। यही कहोगे? 3.5 हाथ का शरीर है, कोई 10, 20, 50 हाथ नहीं है। एक कमरा में होता, ढूंढना है तो बहुत समस्या थी कि भाई बड़ा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है ये, 3.5 हाथ का। अपने हाथ से नाप लो। इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, उस कमरे के अंदर एक और कमरा है, और उससे अलग आप बैठे हुए हो। बोलो आपने देखा अपने आप को? पहले कमरे को देखा है बाहर वाले, जैसे घर, बड़ा मकान, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर नीचे की तरफ एक गुफा, उस गुफा में बैठा हुआ है निर्लेप रूप से तू। देखा अपने को? तत्वम आसी देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर तुम क्या ब्रह्म को देखोगे, क्या भगवान को देखोगे? अपनी चमड़ी को देखो कि गोरी है कि काली है, बस यही शीशा में देखो, और क्या देखोगे? बात करते हो ब्रह्म ऋषियों की बात की अवहेलना करते हो। कोई भी मार्ग थोड़ी गलत है कि भला जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो ब्रह्म जीव हो सकता है ना। ब्रह्म जीव हो सकता है तो जीव ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। अज्ञान की बातें मत करो, जहां हो वहां से बहुत ऊंची जगह की बात करते हो। ये ब्रह्म ऋषि ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, वही है, वही कहीं से भी देखो वही है, दूसरा नहीं। वो खेल कर रहा है, वही सेवक स्वामी खेल कर रहा है, दूसरा नहीं, बिल्कुल दूसरा नहीं, दूसरों न कोई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। हरि और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते, ध्यान रखना। हरि और मैं एक साथ नहीं हो सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी उसुदिन आ रही। एक रहे नंदलाल, भक्ति एक, ज्ञान एक, वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक, आखिरी में पहुंचो एक, सवाल हल होगा एक, दूसरा नहीं। जब तक अनेक तो सवाल में हो, हल नहीं हुआ है। ऐसी बातें सुनते हैं और अवहेलना कर देते हैं। कभी जिंदगी में भक्ति नहीं आ पाएगी यदि निंदा करोगे किसी ब्रह्म ऋषि की, किसी महात्मा की। भगवान के सिवा कोई नहीं है, मान लो हमारी बात, तो सवाल मानी संख्या भगवान के सिवा कोई नहीं, हल हो जाएगा। वासुदेवा स्वरमिति। ये शरीर भगवान नहीं है। बोले षड्भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, ये आत्मा नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये 6 विकार वाला है। क्या? जन्म लेना, सत्ता की है, दिखाई दे रहा, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना, ये 6 हैं इसके। षड्भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, जो जन्म होता है और है, ये शरीर दिखाई दे रहा है और बढ़ रहा है, फिर बदल रहा है और फिर नष्ट हो जाता है, उसे शरीर कहते हैं। वो मैं कभी नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूं, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। 6 विकार ये शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं।
लेकिन बर्थडे किसका मनाया जाता है? आत्मा का। किसका? नाशवान शरीर का। खुशी मना रहे हैं। एक और मनाया जाता है, आए थे हमारे पास, दोनों को माला पहना दो, आज हमारा दिन है कौन सा, अब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, शादी का दिन है, शादी का सालगिरह ऐसा। अब बताओ, अरे भाई हम कह रहे किसी बहाने उत्सव मनाओ, 24 घंटा का कीर्तन रखवा दो, धन्यवाद, तुम रोज मनाओ, हम रोज मनाओ कह रहे, रोज बर्थडे मनाओ, लेकिन नाम कीर्तन करो। इस शरीर को तुम इतना महत्व दिए हो और स्वरूप को बिल्कुल नहीं, जो ज्ञान बगाड़ते आगे ऐसे आते हैं, बिल्कुल ब्रह्म ही बोध हो चुका है, ऐसे बात करते हैं और स्थिति नहीं है ककारा की, सच्ची मानो। अब जैसे अपने लोगों को पता चलता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है आपकी स्थिति क्या, वहां बुद्धि से थोड़ी, वहां तो स्थिति पता चलता है। भैया सुगंध होती है और एक होता है नकली फूल, तो नकली फूल को चाहे जितना नाक में सूंघो नहीं, नाक में घुसे जो फिर भी गंध नहीं आने वाली। असली फूल दूर ही से पता चलता है कि इसमें गंध है। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न या ब्रह्मबोध की वार्ता करने वाले का अलग स्वरूप होता है। पक्का समझ लो, ये जो जन्म लेता है, जो ये है शरीर, बदलता। कैसे बदल रहा है? एक दिन मुछ नहीं थी, फिर मुछ आई, फिर एक दिन कुछ नहीं। कैसा इसका खेल है, कैसा इसका खेल है। और इसी को मैं माने हुए हैं। हे भाई, ये जो शरीर है ये 6 विकारों से युक्त है, ये नष्ट हो जाएगा, ये तुम नहीं हो पक्का। आगे कह रहे, इसके क्षुधा, तृषा, सुख, दुख, भय और मृत्यु ये होना ही है। ये विकार तुम्हें क्षुत, सुखम, भयम, दुखम, प्राण बुद्धिर निरीक्षते। ये जो शरीर है इसके 6 ये है। और अंतिम सुनो, ये भूख से, प्यास से, सुख दुख से, भय से जो व्याकुल रहते हैं, ये प्राण है, तुम नहीं हो। न तुम्हें भूख लगती, न तुम्हें प्यास लगती, न तुम्हें भय है, न शोक है, न तुम्हारी मृत्यु है, तुम अलग हो। सांसारिक धर्म तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर तू गुरु की शरण में होकर ये बात जान जाए तो तू क्या है समझिए। बोले, पश्यन्ति ये सर्व गुहाशयस्थम त्वाम चिद घनम सत्यम अनंतमेकम अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम तेसाम हृदब्जे सहसीतया बस। तू चिदघन स्वरूप है, चिदानंद है, चिदघन में कोई प्रहार नहीं हो सकता। तू सत्य स्वरूप है, तेरे में कभी काम क्रोध नहीं हो सकता। तू अनंत महिमामय है, तू अनंत का बच्चा है, अनंत महिमा। तू एक है, तू निर्लेप है और तू ही सर्वगत है, तू ही स्तुत्य है। स्तुति तेरी करने लायक इस शरीर की नहीं। ऐसा तो परमेश्वर स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए, जब आप खोजोगे तो खोजने वाला नहीं रह जाता, जिसकी खोज की जाती वही रह जाता है। भाव इसका समझ लो। जब दर्पण था तो 2 दिखाई दे रहे थे, मैं और मैं का एक प्रतिबिंब, और दर्पण जब खींच लिया तो केवल मैं बचा, प्रतिबिंब गायब हो गया। इस शुद्ध ज्ञान की बात समझ लीजिए। माया प्रतिबिंब में ये भास रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसका प्रतिबिंब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, बहुत विचित्र। कोई पश्यन्ति सर्व गुहाशयस्थम। अभी आपको बताया कि बहुत गुह्य स्थान में वो बैठा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पूरा बड़ा मकान, फिर एक कमरा, कमरा के नीचे भूधरा, उसमें गुफा में वो परम तेजो में बैठा हुआ है। कौन? बोले, त्वाम चिद घनम सत्यम अनंतम एकम। तू एक है, अनंत महिमाशाली चिद घन स्वरूप, तू ही वहां बैठा हुआ है। देखो अपने को। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ऐसा कहते हैं, ऐसा। तू वही बैठा, वही
अलेपकम, तेरे में कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता। सर्वगतम वरेण्यम, वही तू ही स्तुति करने लायक है, क्योंकि तू परमात्म स्वरूप है। ये कैसे होगा? बोले निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतात्मनाम त्वत्पाद सेवा परिनिष्ठितानाम त्वन्नाम कीर्त्या हत कल्मषाणाम। जो लोग निरंतर ये अभ्यास करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, शरीर के सुख दुख को अपना नहीं मानते, सह रहे हैं। बहुत सच्ची बात समझ लो, नाच पड़ोगे इतना आनंद आ जाएगा। भगवदानंद अभी पाया ही नहीं, इसीलिए विषयानंद में मन जा रहा है। जिस दिन तुम्हें वास्तविक अनुभव होगा कि अरे मृत्यु शरीर की होती, तेरी नहीं, विकार अंतःकरण में आते, तेरे में नहीं, भूख प्यास प्राणों का धर्म तेरा नहीं, उसी समय तू परमानंद था, परमानंद है, परमानंद रहेगा। एक अपार मस्ती आ जाएगी, एक अपार मस्ती आ जाएगी। जैसे एक एक रुपया मांगता फुटपाथ में आदमी घूम रहा हो, अचानक उसका मित्र आके बता दे तू तो युवराज है चक्रवर्ती सम्राट का। नहीं नहीं, मैं युवराज कैसे हो सकता, चल अभी परिचय दिलाता हूं। और डीएनए चेक करवाया राजा का और उसका युवराज का, मिल गया डीएनए, और तत्काल उसको युवराज पद जो था वही मिला। अब बोलिए उस फुटपाथ के भीख मांगने वाले राजकुमार की पदवी जब प्राप्त हुई तो उसको कैसा आनंद होगा। हमारा और हरि का डीएनए एक है, नहीं है? देखो ना, ममैवांशो, भगवान कह रहे ना, ईश्वरंस जीव अविनाश